बाबा जी की प्यारी सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे मन किस प्रकार से हमें उस मालिक की भक्ति करने नहीं देता है। मालिक की भक्ति बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये मन जो है, ये पापी मन हमें उसकी भक्ति करने ही नहीं देता है। इस पर हम आज बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। कबीर पापी भगति न भावई, हरि पूजा न सुहाई, माखी चंदन पर हरै, जहाँ विधंग तहाँ जाए। आज हम बात करेंगे जीवात्मा मन के कहे लगकर सारा काम करती है, क्योंकि जीवात्मा आत्मा के ऊपर जो मन का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ये उतरता ही नहीं है। मन का जो रंग चढ़ा हुआ है ये उतरता ही नहीं है, क्योंकि ये तो लज्जत का आशिक है। मन जो है लज्जत का आशिक है। मन माया के जाल से जब देवी देवता भी नहीं बच सके, तो भला ये इंसानी जामा, इंसानी शरीर, इंसान कैसे बच सकता है? आत्मा कैसे बच सकती है? क्योंकि यह पापी मन हमें उस मालिक की भक्ति करने ही नहीं देता, क्योंकि मन दुनिया की खूबसूरती की तरफ ज़्यादा जाता है। मन जो है दुनिया की खूबसूरती की तरफ ज़्यादा जाता है, जबकि खूबसूरती जितनी होगी उतना ही जल्दी वो नाशवान हो। अंदर की खूबसूरती चाहिए हमें, आत्मा को अंदर की खूबसूरती चाहिए, क्योंकि अंदर में हमारे ऋषि मुनि जो हो गए, पूर्ण महात्मा कामिल मुर्शिद जो हो गए, उन्होंने कहा है आपके अंदर अनहद शब्द बाज रहा, अनहद शब्द बाजे, मतलब आपके अंदर अनहद शब्द हो रहा है जिसकी धुन सुनिए, लेकिन वो स्टोन पत्थर के समान है। जैसे पत्थर को चाटने से कोई स्वाद नहीं आता, इसी तरीके से जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे ही आप धीरे धीरे करके प्रतिदिन प्रयास करते रहोगे, प्रतिदिन अभ्यास करते रहोगे, जब आप अभ्यास करते करते काफ़ी समय गुजर जाएगा, तब ये भक्ति मुकम्मल हो जाएगी, तब भक्ति हमें स्वीकार होगी। आगे कहते हैं जब भक्ति स्वीकार हो गई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो पापी मन है ये हमें भक्ति करने ही नहीं देता, परमात्मा की भक्ति करने ही नहीं देता। यह हमेशा कर्म कांड, मतलब बाहरी पूजा पाठ, जप तप में डाले रखता है। एक उदाहरण और है, माखी चंदन पर हरै, जहाँ विधंग तहाँ जाए। क्योंकि माखी गंदगी पर सारा दिन भिन्न भिन्न करती रहती है, कभी भी खुशबू की तरफ नहीं जाती है, बाग की तरफ कभी भी नहीं जाती है, क्योंकि बाग की जो खुशबू है वो उसको पसंद ही नहीं है, उसको वो अच्छी ही नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती है? मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू पता नहीं होती, पसंद ही नहीं आती। जैसे एक जगह और कहा है, जैसे नाली के कीड़े को नाली से बाहर रहना पसंद नहीं है, क्योंकि बाहर की जो हवा, बाहर की जो खूबसूरती, ये उसको पसंद ही नहीं है। उसको वही गंदगी, विष्टा का कीड़ा, विष्टा यानी गंदगी का कीड़ा, गंदगी में ही रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें ही हमेशा से रहा है। वो अगर निकालना चाहो
तो निकलता ही नहीं है। इसी तरीके से पापी मन जो हमारा है, ये इस भवसागर से, इस माया के जाल से निकलना ही नहीं चाहता है। लेकिन जब आप उस कामिल मुर्शिद की शरण में जाएंगे, उसकी भक्ति करेंगे, भक्ति करते करते जब आपको कुछ समय गुजर जाएगा, तब उसके बाद जाकर कहीं आपको ये भक्ति जो स्टार्टिंग में करते हैं, स्टार्टिंग में शुरुआत में जो भक्ति करेंगे, वो स्टोन पत्थर को चाटने के समान होता है। कोई स्वाद नहीं, निस्वाद, निस्वार्थ, मतलब बिना स्वाद के करना है इसको, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। जैसे आपने एक फूल देखा होगा और जानते भी, गुड़हल का एक फूल आता है, गुड़हल का एक फूल होता है, उसमें कभी सुगंध नहीं आती। उसको देवताओं के ऊपर चढ़ाओ, कहीं भी चढ़ाओ, उसमें कोई सुगंध ही नहीं है। तो मतलब ये है कि आप उसको कहीं भी ले जाओ। इसी तरीके से जो हमारा ये गुरु भक्ति है, ये आपको जब कुछ समय तक इसका कोई स्वाद नहीं आएगा, निस्वार्थ होकर इसको दिन करना ही करना है। स्टोन पत्थर को चाटने के समान है भक्ति, लेकिन कुछ समय के बाद, उस मालिक की रजा और दया के बाद वो स्वाद आएगा, वो लज्जत आएगी, जो कि दूसरी जगह दुनियावी चीज़ों में, माया, मन माया के जाल में है ही नहीं। और कहते हैं आगे कि जो परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की शक्ति और भक्ति, ये सबको नसीब नहीं होती। उसको भक्ति करने के लिए बहुत ही मुश्किल से यह मनुष्य का जामा मिलता है। क्या कहते हैं, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर नर मुनि सब दुर्लभ गावा। आगे कहते हैं कि बड़े भाग्य मानव तन पावा, मतलब ये मनुष्य का जामा, मनुष्य का चोला जो आपको मिला हुआ है, ये बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ है। करोड़ों वर्षों तक दुख सहने के बाद ये आत्मा दुख सहती रहती है, सह सह कर इसको थोड़े से कर्म इसके कटे हैं, भोग योनियों में भोग कर, तब इसको इंसानी जमा मिला है, तब इसको इंसानी शरीर मिला हुआ है। अब इसको जब इंसानी जामा मिल गया, लेकिन इस इंसानी जामा को देवी देवता भी तरसते हैं। इस इंसानी जामा को देवी देवता भी पाने के लिए तरसते हैं। वे चाहते हैं कुछ भी करके आप मेरे को इंसानी जामा, उस परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा, तू मुझे कुछ भी करके एक बार इंसानी जामा दे दे तो मैं अपनी इस भोग योनि से मुक्त हो जाऊं, कर्म योनि में पहुंच जाऊं और मैं आपके कर्म करूं, आपके प्रति कर्म करूं और उस दोबारा यहाँ आऊं ही नहीं, क्योंकि जो ये मन माया का जाल है, इसमें फंसकर निकलना दुश्वार हो जाता है। जब मन माया के जाल से हम आज़ाद हो जाएंगे, मनुष्य शरीर में आ जाएंगे, मनुष्य जामा में आ जाएंगे, इसके बाद फिर तो उस मालिक की मौज ही मौज है। फिर आपको एक पूर्ण संत सतगुरु मिल गया, बस उसने जो रास्ता दे दी, उसने जो हिदायत दे दी, उसके मुताबिक बस नाम जपते जाओ, क्योंकि उसके ही शरण में रहो। और गुरु की शरण लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके हुक्म, उसके भाड़े में रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसके भाड़े में नहीं रहते हो, उसकी रजा में नहीं रहते हो, तब तक आपको कुछ फ़ायदा नहीं होते। एक जगह कहते हैं कि आप जैसे कुत्ते, बिल्ले, गधे आदि सब पेट भर कर चले गए, ऐसे आप भी चले जाएंगे। इंसानी जामा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अगर गुरु नहीं मिला। मन की भक्ति करते रहे, मन अपनी भक्ति में लगाए रखा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं।
आत्मा को उस परमात्मा की भक्ति करने दो। जब उसकी भक्ति करेंगे, आत्मा परमात्मा की भक्ति जब करेगा, तब ये शरीर, ये इंसानी जन्म सफल हो जाएगा। तब आपको ये मनुष्य जन्म से पूर्ण फायदा मिलेगा। इसीलिए मन का कहा न कहकर आत्मा का कहा करो और उस मालिक की शरण में जाओ। जब आप उसकी शरण में जाएंगे, फिर आपको सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है माखी चंदन पर हराई, जहाँ बिगंध तहाँ जाए। ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो मालिक की शरण में आ गया, मालिक की रजा में आ गया, मालिक के भाड़े में आ गया। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं हिदायत देने की। फिर वो मालिक, वो परमात्मा, वो कुल मालिक, अकाल पुरुष जो बैठा है, वो हमें हिदायत देता है और आगे हिदायत देता रहेगा। क्यों? हाँ, आज की जो साखी है, इस साखी से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साखी सुनी जाए, सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। एक और नई साखी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाबा की प्यार भरी राधा स्वामी जी।